धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। देखिए, समय की पाबंदी है, 3 या 4 मिनट में बोलना है, इसीलिए हमने सोचा कि हमसे गलत ना हो, इसीलिए हम लिख लाए हैं और उतनी ही बात बोलेंगे जो ठीक ठाक हो और जिससे आपको कुछ समझ में आए। इसलिए 3 मिनट कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय अतिथिगण तथा मेरे प्रिय साथियों, आज मुझे संविधान मान स्तंभ सम्मान एवं सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। यह हमारे समाज की नींव से जुड़ा हुआ है और इसके बिना किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। संविधान पर अपने विचार व्यक्त करना एक गर्व का विषय है, क्योंकि संविधान किसी देश का आधार होता है। यह वह दस्तावेज है जो देश की राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी संरचना को परिभाषित करता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत का संविधान संघीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी शक्तियां निहित हैं। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान द्वारा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे, तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह दिन भारत के लिए एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत का प्रतीक है। भारत विविधता से भरा हुआ देश है, जहां विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं और संस्कृति सह अस्तित्व में है। इस विविधता के बीच सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना हमारे संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य है। हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो। हालांकि सामाजिक न्याय की दिशा में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव, जातिवाद और आर्थिक समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है, जो यह सुनिश्चित करता है कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को उनके अधिकार मिले और वे समाज की मुख्यधारा में आ सकें। साथियों, हमारा समाज तभी सशक्त बनेगा जब हम सभी के अधिकारों और अवसरों को समान रूप से मान्यता देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय को हमारे समाज के मूल में रखा। उन्होंने कहा था कि समाज का विकास तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक समाज के सबसे निचले स्तर पर बैठे व्यक्ति का उत्थान न हो। साथियों, 4 लाइन से मैं अपनी बात को और मजबूत करना चाहता हूँ। अधिकार सबको मिले, ये संविधान का बुनियाद है। अधिकार सबको मिले, ये संविधान का बुनियाद है। हर एक इंसान का हक हो, यही हमारी फरियाद है। समानता का सपना तभी होगा साकार जब हर दिल में न्याय की बात हो बार बार। साथियों, सामाजिक न्याय केवल सरकारी नीतियों और योजनाओं का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण का भी हिस्सा होना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जब तक समाज के सभी वर्गों को समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक सच्चा विकास संभव नहीं हो सकता है। सामाजिक न्याय सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है जो हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। साथ ही संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इस देश में जहां सभी को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हैं, ये सब हमारे संविधान की वजह से ही संभव हो पाया है, जो हमारे देश की विविधता को एक सूत्र में पिरोता है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है। इसे सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए और इसे सही मायनों में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार, मुख्य लाइनें इसको ध्यान सुनिएगा, जिस प्रकार पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है, ठीक उसी प्रकार संविधान देश के लिए प्राणवायु है। अंत में यही कहना चाहता हूँ, इंसान वही जो इंसानियत समझे, इंसान वही जो इंसानियत समझे, जिसे हर जाति, हर धर्म का सम्मान लगे, सच की राह पर जो चले, सामाजिक न्याय को ही अपनी पहचान समझे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। जय भीम, जय भारत।